सबसे पहले खबर देंगे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मुलतवी से मुतालिक पीटीआई की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस ने नमाज दिए कि पाकिस्तान की तारीख में इंतखाबात आखिर का शिकार होते रहे। ऐसी सूरत हाल में अदलिया ने क्या इक़दाम किए, ये सवाल भी अहम है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की 8 अक्टूबर की तारीख का लदम करार दे दे तो क्या होगा। अगर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने इनकार कर दे तो हम क्या कर सकते हैं। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन तारीख तब्दील करने के लिए सदर से रुजू कर सकता है। ये अहम रिमार्क्स भी सामने आए हैं आज की समाअत के दौरान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मुलतवी से मुतालिक पीटीआई की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत इस वक्त जारी है। मजीद के तफसीलात बताने के लिए आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ भट्ट, बताइएगा समाअत का अहवाल, समाअत इस वक्त जारी है। जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जो है वो समाअत कर रहा है और इस वक्त भी समाअत में बैरिस्टर अली जफर जो है उनकी जानिब से दलाइल में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आर्टिकल 254 जो है वो इलेक्शन मंसूख करने का इख्तियार देता है, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से रिमार्क्स में कहा गया कि इलेक्शन की तारीख पहले ही 90 दिन के बाद की थी, क्या 90 दिन बाद की तारीख जो है वो दुरुस्त थी। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा कि अब भी अदालत हुक्म दे तो 90 दिन में इलेक्शन जो है वो नहीं हो सकता। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स में कहा कि सदर ने भी इलेक्शन की तारीख जो है वो 90 दिन के बाद की थी और आर्टिकल 254 का सहारा काम होने के बाद लिया जा सकता है, पहले नहीं। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स में कहा कि अमली तौर पर इलेक्शन 90 दिन में मुमकिन ना हो तो अदालत जो है वो हुक्म दे सकती है। बैरिस्टर अली जफर की जानिब से दलाइल में कहा गया कि क्या इलेक्शन कमीशन ने पैसों के लिए वफाक को खत लिखा, क्या इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी मांगी, इलेक्शन कमीशन ने महज मुलाकातें करके इलेक्शन की जो तारीख है उसको तब्दील कर दिया। रियासत के साथ वफादारी आईनी जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को आईनी जिम्मेदारी पूरी करने का पाबंद कर सकती है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स में कहा कि अगर 90 से ज्यादा रोज में इंतखाबात हो तो क्या ये आइन से इनहराफ नहीं है, क्या सुप्रीम कोर्ट 8 अक्टूबर की दी गई तारीख को जायज करार दे सकती है। ताहम जस्टिस एजाजुल अहसन की जानिब से रिमार्क्स में कहा गया कि अदालत ने कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया, 90 रोज बाद कम से कम वक्त ताखीर हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कहा कि 90 रोज के बाद कम से कम ताखीर हो। ये जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से रिमार्क्स में कहा गया कि अगर इलेक्शन कमीशन को लगा कि 30 अप्रैल को इंतखाबात नहीं हो सकते तो चाहिए था कि अदालत पूरी अदालत आए और अदालत तमाम हालात वाक़यात का जायजा लेकर फैसला करती। तो अथॉरिटी तो वाजे है, ये फैसला जो है वो अदालत ही कर सकती है। तो ताहम जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से रिमार्क्स में ये भी कहा गया कि क्या इलेक्शन कमीशन खुद ही फैसला कर सकता है कि इंतखाबात 6 माह, 6 साल या 4 साल तक मुलतवी करने हैं। इलेक्शन कमीशन पूरे इंतखाबात रोकने की बजाय अदालत आते। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि अगर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से इनकार कर दें तो क्या हम जबरदस्ती कर सकते हैं। मैंने पूरे आइन का जायजा लिया, इस सवाल का जवाब नहीं मिला, तो इसलिए कहता हूं कि ये मामला जो है वो पार्लियामान में हल होने चाहिए। और जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से कहा गया कि अगर इंतखाबात ये मुमकिन नहीं थे तो इलेक्शन कमीशन को अदालत से रुजू करना चाहिए था। ताहम जो केस की समाअत इस वक्त भी जारी है और इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से रिमार्क्स में कहा गया कि इलेक्शन में ताखीर का इख्तियार सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ का है। मैं ये जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि आइन में कोई हुक्म है, आप कहना जो कहना है वो सख्त बात होगी। इस केस में ऐसे सवालात हैं जिनका हल पार्लियामेंट को निकालना चाहिए। पार्लियामेंट चाहे तो ऐसे तनाजात का खुद से हल निकाल सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स में कहा, जबकि जस्टिस एजाजुल अहसन की जानिब से ये रिमार्क्स में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन शेड्यूल तब्दीली की जो वजूहात बताई इस पर आ जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स में कहा कि पहले माली मसाइल पर बात करें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह भी रिमार्क्स में कहा कि वजीर खजाना ने बयान दिया कि 8 माह में 4.4 ट्रिलियन रुपए का टैक्स हासिल हुआ। हुकूमत क्या इसमें बहुत से शुक्रिया 5 आतिफ अरब भट्ट, रुपए आप हमें तफसीलात से आगाह करें।